आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोहार छत्तीसगढ़ का नशा विरोधी धरना, राज्यपाल को 5 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन, अवैध अफीम और शराब पर कार्रवाई की मांग। आयुक्त अग्रवाल का अल्टीमेटम, बकाया शुल्क समय पर जमा करने के आदेश, नगर निगम की कार्रवाई से बार संचालक में हड़कंप। ट्रैक्शन मोटर ओवरहॉलिंग सेक्शन का निरीक्षण, सुरक्षा और संरक्षा पहले के संदेश पर जोर, कर्मचारियों को कार्यक्षमता बढ़ाने के निर्देश। दुर्ग पुलिस ने क्राइम मीटिंग की आयोजित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने की समीक्षा, लंबित अपराध और प्रकरणों के निस्तारण पर जोर। दुर्ग जिले में जोहार पार्टी छत्तीसगढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ अपनी चिंता जताई। आपको बता दें कि पार्टी ने इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती आजकल नशे की आग में झुलस रही है। चाहे अवैध अफीम की खेती हो या शराब की दुकानों का बढ़ता सिलसिला, हर तरफ मौत का कारोबार फैल रहा है। उन्होंने प्रशासन और सत्ताधारी दल के कुछ पदाधिकारियों की मौन सहमति पर भी सवाल उठाए। पार्टी नेताओं ने बताया कि प्रदेश के कई इलाकों में प्रतिबंधित अफीम की खेती पकड़ी जा रही है, लेकिन दुर्ग जिले में यह धंधा खुलेआम और बिना किसी रोक टोक के चल रहा है। पार्टी ने राज्य के संवैधानिक मुखिया से अपील की है कि वे तत्काल सख्त कदम उठाए जाएं, वरना छत्तीसगढ़ को बचाना मुश्किल हो जाएगा। देख सकत हो कि जो छत्तीसगढ़ में जो बढ़त अपराध, बढ़त नशाखोरी और जो बाहर से आए लोगन मन जो नाना प्रकार के नया नया नशा लान के जो छत्तीसगढ़ के नस्ल ला बर्बाद करे के कोशिश करत है, ओकर खिलाफ आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करत हन। अगर आज हमार मांग ला सरकार गंभीर रूप से नहीं ली तो आगे चल के और ज्यादा एक बड़े उग्र आंदोलन करके दुर्ग कलेक्ट्रेट के और पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में घेराव करबो। क्या प्रमुख मांग यही है कि जतका भी बाहर से लोगन मन आवत है तेकर मन के मुसाफिरा दर्ज हो। काहे छत्तीसगढ़ के जो दुर्ग जिला के पुलिस है ओकर पास जतका भी बाहर से लोगन मन आवत है तेकर रिकॉर्ड है नहीं है। अभी जो दुर्ग में हाल ही में एक मामला अफीम के जो पकड़ा है, इसमें आप देख सकत हो कि विगत 4 साल से अफीम की खेती होत है, लेकिन कोई ला कानो कान खबर नहीं रही से। काबर कानो कान खबर नहीं रही से? मध्य प्रदेश से वहाँ से मजदूर लान के यहाँ अफीम के खेती करते हैं। जो बाहर से मजदूर कमाए खाए वाला है वो यहाँ के लोगन से का लेना देना। यहाँ नशा के उत्पादन बढ़ा के छत्तीसगढ़ के लोगन मन ला नशा परोस के ये जो छत्तीसगढ़ सरकार अपन पदाधिकारी मन ला जो आय बढ़ाए के स्रोत दे है ओकर खिलाफ हमन विरोध करत हन कि छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़िया मन के जो आने वाला भविष्य है ओकर साथ खिलवाड़ मत करे और नशा ला छोड़ के ओमन जो रोजी रोजगार स्वास्थ्य जो प्रमुख मुद्दा है जो छत्तीसगढ़िया मन के मुख्य जरूरत है ओकर पे विशेष ध्यान दे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने भिलाई स्थित इलेक्ट्रॉनिक लोको शेड का आधिकारिक दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य लोकोमोटिव के रखरखाव प्रक्रियाओं की समीक्षा करना, तकनीकी सुविधाओं का आकलन करना और शेड में चल रहे विकास कार्यों का मूल्यांकन करना था। दौरे के दौरान महाप्रबंधक ने ट्रैक्शन मोटर ओवरहॉलिंग अनुभव का निरीक्षण किया, जहां ट्रैक्शन मोटर ओवरहॉलिंग की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्हें ट्रैक्शन मोटरों की विश्वसनीयता, दक्षता और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। महाप्रबंधक ने कर्मचारियों को सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने और संरक्षा पहले के सिद्धांत का पालन करने का संदेश भी दिया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद कर कार्यक्षमता बढ़ाने के दिशा निर्देश प्रदान किए।
दुर्ग पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में क्राइम मीटिंग आयोजित की, जिसमें अपराध नियंत्रण और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में वर्ष 2024 से पूर्व के लंबित अपराध, लंबित चालान, लंबित मर्ग और शिकायतों के प्राथमिकता अनुसार निस्तारण पर जोर दिया गया। इस दौरान लावारिस और जब्त संपत्तियों के शीघ्र निराकरण, लंबित प्रतिबंधात्मक कार्यवाही और बाउंड ओवर प्रकरणों के तत्काल निष्पादन और पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही समन्स और वारंट की 100% तामीली सुनिश्चित करने और संबंधित आरक्षकों को कंप्यूटर फ्रेंडली बनाने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि इसके अलावा नए कानूनों के अंतर्गत प्रकरणों में हुई सजाओं का नियमित प्रतिवेदन तैयार करने और जिन प्रकरणों में बाहरी टीम भेजना आवश्यक है, उनमें समय पर टीम रवाना कर कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। रमजान के पवित्र महीने के समापन के बाद भारत सहित छत्तीसगढ़ में ईद उल फितर बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई गई। चांद न दिखने के कारण रमजान का पूरा 30 दिन पूर्ण हुआ और इसी के साथ ईद का त्योहार शनिवार को आया। दुर्ग भिलाई के प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और ईद की विशेष नमाज अदा की। इस अवसर पर इमामों ने रमजान की रूहानियत, रोजों की अहमियत, ज़कात और फित्र की सदका पर जोर दिया। दुर्ग के गंजपारा और तकियापारा ईदगाह में सैकड़ों लोग उपस्थित हुए, जहां नमाज के बाद इमाम ने दुनिया भर में अमन, भाईचारा और मानवता की भलाई के लिए दुआ की। आपको बता दें कि भिलाई सेक्टर 6 की जामा मस्जिद में भी नमाजियों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने नए कपड़े पहने, शीर खुरमा बांटा और एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहा। इस मौके पर कई जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे पूरा त्योहार पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। ईद की मैं बहुत सारी मुबारकबाद पूरे भिलाई वासियों को दूंगा, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को दूंगा, सभी लोगों को दूंगा। ईद का त्यौहार भिलाई में सभी त्योहारों के जैसे सभी धर्म के लोग आपस में भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से मनाते हैं और भिलाई मैं कहूँगा मोहब्बतों का शहर है। और इस शहर को मिनी भारत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कौमी एकता का प्रतीक बना हुआ ये शहर है। मैं सभी को पुनः मुबारकबाद दूंगा। आज के दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास दिन होता है। 30 दिन के रोज़े रखते हैं, भूख और प्यास को बर्दाश्त कर कर। एक पाक महीना कहलाता है रमज़ान, और इस रोज़ों को पूरा करने के लिए इसके एवज़ में अल्लाह ने ये दिन आज अता किया है। ये असल में रोज़दारों की ईद होती है, तो बहुत ही खुशी का मंज़र होता है। सब लोग अच्छे अच्छे लिबास पहन के, नए लिबास पहन के, बच्चे, बूढ़े और जवान ईदगाहों में और मस्जिदों में आते हैं। और आज का दिन और इसलिए ख़ास हो गया है हमारे लिए कि ऐतिहासिक हमारी भीड़ इतनी तादाद बढ़ गई कि वो गेट के लेफ्ट तरफ जहाँ पर हम नहीं बिछाते थे, वहाँ पर भी नमाजियों ने सेक्टर 6 की जामा मस्जिद में आने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ से सभी के जज्बात जुड़े हुए हैं। ये भिलाई की पहली ईदगाह कमोबेश हो सकती है, या भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले मुलाजिमों के लिए ये अपने जज्बात का मामला होगा। इसलिए तमाम आसपास के लोग यहाँ पर ईद की नमाज अदा करने आते हैं। ईद जो है हम मुसलमानों के लिए और तमाम मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले बाशिंदों के लिए खुशियों का त्यौहार है और ये मोहब्बत का पैगाम देता है, हमदर्दी का पैगाम देता है, भाईचारगी का पैगाम देता है, उल्फत व प्यार का पैगाम देता है। और आज ख़ास तौर पर अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआएँ की गई हैं और इस मुल्क को अल्लाह पाक हर तरह के शर से, हर तरह के इस तरह के लोगों से जिनकी एक्टिविटी बिल्कुल बुरी है, उनके शर से इस मुल्क को महफूज फरमाए। इसके लिए हमने ख़ास दुआएँ की हैं। दुर्ग नगर पालिका निगम ने अपनी सख्त कार्रवाई से बार संचालक में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर निगम की लाइसेंस शाखा और राजस्व विभाग की टीम न्यू बस स्टैंड स्थित पंजाब बार को सीलबंद करने पहुंची। बार संचालक ने सीलबंदी की कार्रवाई से बचने के लिए मौके पर ही
पिछले 5 वर्षों का बकाया अनुज्ञा शुल्क कुल 2,25,000 रुपए जमा कर दिया। दरअसल नगर निगम द्वारा 3 बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद संचालक ने न तो कोई जवाब दिया और न ही शुल्क जमा करने की पहल की। आपको बता दें कि लगातार अनदेखी के बाद निगम प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि नगर निगम की आय से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी बकायादारों को समय पर अपने कर एवं अनुज्ञा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। भिलाई नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत इन दिनों नालियों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। शहर को स्वच्छ और जल भराव मुक्त रखने के उद्देश्य से निगम प्रशासन ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देशन पर अलग अलग टीमों का गठन कर विभिन्न वार्डों और सड़क किनारे लगे नालियों की नियमित साफ सफाई कराई जा रही है। सफाई कर्मचारी सुबह से ही प्रमुख सड़कों, गलियों और बस्तियों में जमी गंदगी हटाने में लगे हुए हैं। साथ ही नालियों से निकले कचरे का तत्काल उठाव भी सुनिश्चित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आगामी बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह अभियान तेज किया गया है ताकि जल भराव की समस्या से नागरिकों को राहत मिल सके। इस संबंध में निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे कचरा नालियों में न डालें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें, जिससे शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखा जा सके। भिलाई नगर निगम ने शहर में बकाया जल कर वसूली के लिए विशेष अभियान चलाते हुए निगम कोष में कुल 4 लाख रुपए जमा कराए। आपको बता दें कि निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने बकायेदारों के खिलाफ सक्रिय कार्यवाही की। टीम ने घर घर जाकर नागरिकों को जल कर जमा करने के लिए प्रेरित किया और लंबे समय से बकाया राशि न चुकाने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए। निगम प्रशासन ने इस अभियान के तहत शहर में जल कर वसूली को और तेज करने के लिए विशेष प्रयास जारी रखने की जानकारी दी। इस संबंध में नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय पर जल कर का भुगतान करें और ताकि कार्रवाई से बचा जा सके और शहर की जल व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।